जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है पक्के हिंदू। अगर आप भी एक हिंदू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सफलता के लिए श्री कृष्ण भगवान के 11 ऐसे सूत्र जो बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। हाँ जी, भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी है वह अनुपम है। वेदों का सार है, उपनिषद और उपनिषदों का सार है, ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का सार है। गीता सार का अर्थ है निचोड़ या रस। गीता में उन सभी मार्गों की चर्चा हुई है जिन पर चलकर मोक्ष, बुद्धत्व, कैवल्य या समाधि प्राप्त की जा सकती है। दूसरों शब्दों में कहें तो जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरे शब्दों में कहें तो खुद के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। चौथे शब्दों में कहें तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और पांचवें शब्दों में कहें तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आओ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वे रहस्यमय सूत्र जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि सच में यह बिल्कुल ही सच है। नीचे ही इनके ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चित तथा भय मुक्त जीवन पाएं। सफलता भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें। लक्ष्य नहीं, इस जीवन में ना कुछ खाता है ना व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। प्रसन्नता, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुशी मन की अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है, इच्छाओं में कमी। अगला, आत्म विनाश या नरक के ये द्वार हैं, वासना, क्रोध और लाभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग होती है। जब बुद्धि व्यग होती है तब नरक नष्ट हो जाता है। जब नरक तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह तो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है। उसे शांति प्राप्त होती है। विश्वास क्या है? अगला, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। अगला, मित्र और शत्रु दोनों हैं मन। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इस वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अगला, निर्भीक बनो, उससे मत डरो जो वास्तविक का नहीं और कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। अगला, संशय ना करो, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या धुंध में जीने वाले लोग ना तो इस लोक में सुख पाते हैं और ना ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा होता है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य हैं उस पर शोक मत करो। ना कोई मरता है
ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वह बिना शरीर चले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर उनका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मती है और ना मरती है, अथवा ना ये आत्मा हो करके फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर यह नष्ट नहीं होती है। कभी ऐसा समय नहीं आया जब ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कहीं जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। अगला, कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म के भांति किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्रकृति कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक शक में आनंद नहीं लेता। कर्मयुग वास्तव में वह परम रहस्य है। अगला, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ हैं, और जब मैं उनके साथ हूँ, बुरे कर्म करने वाले सबके नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हैं और जिनकी बुद्धि माया नहीं हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हैं, और कल्पों के आदि में उन्हें मैं फिर रचता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सब प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरी कृपा से कई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, बस मेरी शरण में आके अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अगला, ईश्वर के बारे में। भगवान प्रत्येक वस्तु में हैं और सबके ऊपर भी। प्रभुत्व व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य एवं अकथनीय शक्ति है, जिसमें संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप से उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्ञानेंद्रिय और कामेंद्रियां हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वे जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी रोज़ाना वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।